सो हेलो वेलकम टू द ऑडियंस। आज हमारे साथ एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जहाँ बहुत सारे जो लोग हैं फिलहाल दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल विद द एचआरस एंड द प्लेसमेंट। इसी चीज़ को देखते हुए आज हमने एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर को इनवाइट किया है। हाय सौम्या। Hi Tanay, how are you? सो आई एम फाइन। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हाउ अ स्टूडेंट कैन कम्युनिकेट वेल विथ नॉट जस्ट विद द एचआर बट किसी के भी साथ भी बट इन इंग्लिश। We'll start this episode with your introduction. Yeah, sure. So, hi, I am Soumya. I'm a soft skills communication skills trainer, and I've been a trainer from past 2 years. And my journey as a trainer was quite difficult because my background was never from English. I have never done anything in English at all. So I became trainer and I pretty much learned about it by myself. I started it all in 2023, बट एज अ प्रोफेशन मैंने इसको 2024 से स्टार्ट किया। 2023 में आई हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग लाइक माय फ्रेंड्स ओनली एंड आसपास जितने लोग होते थे उनको, एंड 2024 से आई हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग। आई हैव ट्रेन्ड 400 plus students till now, in which, and apart from that, I have also trained some of the disabled students, जो specially abled students होते हैं, them also have trained in communication skills. Okay. So, And yeah. and I was had your LinkedIn. So you are from the government school. तो बहुत Yeah. and one of my friend he is right now from the government school. तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उससे चीज़ों को समझने में, स्पेशली इंग्लिश में। It's not just about कि किसी को समझने में, बट वेर he had a lot of things in communication. तो how did you overcome with that? Because you are from the government school, that's why I am asking you. Yeah. So thank you for asking this question. I think मुझसे बहुत सारे लोग relate भी कर पाएंगे इस चीज को लेके. So what happens in the whole education system of ours? It has this is the problem. When we are taught in English, तो problem नहीं होता, हमारी books तो English में होती है, English subject भी होता तो English में, but we are too much taught in Hindi. पहली चीज, और दूसरी चीज बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ाया जाता है स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में. इट्स ऑल अबाउट लिटरेचर, इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. टेंसेस क्या होते हैं, लाइक 15 types of tenses we are being taught, but we don't know how to use them in our communication, how to speak proficiently. तो जब मैं 9th क्लास में थी तब ASL इंट्रोड्यूस हुआ था, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग. तो वो जब जाकर हुआ था तब एक्चुअली बच्चे का कमांड जो होता है इंग्लिश में, वो जिस इंग्लिश को लेकर वो बात कर रहा होता है वो उससे अडेप्ट हो जाता है. एक्चुअली वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अडेप्ट कर लेता है उस टाइम तक, जबकि इंग्लिश का फाउंडेशन हमें सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से बिल्ड करना स्टार्ट कर देना होता है. सो टू मच ऑफ दीज थिंग्स वर देयर, लर्निंग फ्रॉम लिटरेचर, learning questions and answers and getting. I used to get very good marks in English, but then too, when it comes to speaking, it used to be a problem for me because everything I have learned firstly through reading books, then to comic books and these that books, and then YouTube introduced at that time. जब YouTube आया ही था तो आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग को स्कूल में एक फर्स्ट मूवी दिखाई थी, सीक्रेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वो भी हमें हिंदी में ही दिखाई थी एक्चुअली. सो दैट वॉज द फैक्ट कि हमें इंग्लिश हमेशा से लर्न कराई जाती थी लेकिन इंग्लिश में कभी बोलना नहीं सिखाया जाता था. तो इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी. आई यूज टू नो थिंग्स पर मैं कभी बोल ही नहीं पाती थी उस चीज को प्रॉपरली. ओके। दैट वॉज अ चैलेंज एक्चुअली. अगर हम सिर्फ अभी प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट इज स्टार्ट विद द रिज्यूमे एंड लेटर ऑन इट गो विद द एचआर इंटरव्यू। एंड बहुत या. सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनने मान लो कि प्रोजेक्ट बनाया है बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग वेल। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। स्पेशली इंग्लिश की हम बात करें तो व्हाट आर योर थिंग, व्हाट यू शुड गाइडेंस टू दैट स्टूडेंट कि हाँ यू हैव टू एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो आप फ्लुएंसी हो जाओ। बिकॉज आपको पीएचडी तो नहीं करनी इंग्लिश में, बट what are the minimum bare criteria so that a person should explain his project or whatever he wants। तो क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए? ओके. सो अगर हम रेज्यूमे से स्टार्ट करते हैं, ये अच्छा ठीक है, मैं इसे इस तरीके से स्टार्ट करती हूँ कि अ पर्सन इज
प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, जब आपसे पूछा जाता है, आपको ये चीज आपके ध्यान में रहना चाहिए कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है। व्हेन यू नो द पैटर्न ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू स्टार्ट किस तरीके से होता है, व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड एवरीथिंग, आपको आपका फील्ड पता होना बहुत जरूरी है अच्छे से। द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव डन, उससे यूज टू एवरीथिंग जो पूछा जाता है आपसे, वो आप ही के। या तो इट इज नॉट एन पीएचडी, ये एक इंटरव्यू होता है, तो उसको उस तरीके के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट होती है कि आप आपका रेज्यूमे बिल्ड कर लें प्रॉपरली। सो जब आप आपका रेज्यूमे बिल्ड करते हैं तो मेक श्योर रेज्यूमे स्टार्ट ही ऑब्जेक्टिव से होता है। सो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। इन द सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव या फिर करियर गोल, जो आप सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली अपने रेज्यूमे में डालते हैं, अंडरस्टैंड दैट एक एक एलिमेंट जो आप आपके रेज्यूमे में डालते हो, आप जैसे प्रोजेक्ट सेक्शन की बात कर रहे हो कि प्रोजेक्ट सेक्शन लोगों को एक्सप्लेन करते नहीं आता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड हाईली रेकमेंड अ स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट फेक एनीथिंग इन योर रेज्यूमे, प्लीज। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट फेकिंग समथिंग इन योर रेज्यूमे, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू गिव आंसर्स जब वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उसको या लेके। मैंने इतने मॉक इंटरव्यूज लिए हैं टिल नाउ, एंड इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स कि बच्चे फेक रेज्यूमे, फेक इंटर्नशिप्स, फेक प्रोजेक्ट्स लेते हैं। व्हेनेवर आई क्रॉस क्वेश्चन देम अबाउट इट कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, बता तो दोगे आपने क्या क्या किया, बट यू विल नेवर बी एबल टू शो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जस्ट सो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो देर इज अ पैटर्न, हाउ डू वी से दिस। जब भी आपने कोई इंटरव्यू किया होता है, जब भी आपने कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट किया होता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि व्हाट हैव यू डन, दैट इज द बिगेस्ट या क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट हैव यू डन के बाद, नाउ द प्रॉब्लम विद अस इज कि हम बहुत एक्चुअली वी स्पीक अ लॉट अबाउट इट, और इंटरव्यूअर का साइकोलॉजी ये नहीं होता है। उनको ये बिल्कुल भी नहीं सुनना होता है अबाउट द स्टोरी ऑफ योर इंटर्नशिप, हाउ डिड यू गेट इट, व्हाई यू चोज इट एंड ब्ला ब्ला थिंग्स वी से। उनको ये चाहिए होता है कि आपने रिजल्ट क्या दिया है उसमें। ठीक है, या सो देर इज दिस particular template which I tell people, my students to follow is, I have done this project in this particular stream where I have generated these results by this percent. I have grown, I have shown a growth. जैसे मान लो आपने सेल्स प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, सो आपने आपका इंटर्नशिप सेल्स प्रोजेक्ट में किया है। सो आई हैव डन माय इंटर्नशिप इन दी सेल्स एरिया, मान लो बिजनेस, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न, where I was calling lead all the time and generating sales. My conversion rate was this percent, and I have applied these particular skills to generate this result. मतलब आपने क्या चीज की है, आपने क्या स्किल अप्लाई किया है, और आपने कितने परसेंट से रिजल्ट जनरेट किया है। सो थिंग्स नाउ हैज बीन चेंज्ड। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एचआर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू वाला जो पूरा जोन होता है, वहाँ चीजें चेंज होती रहती है, एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती है। अर्लियर इट वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, कि इंसान का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बट नाउ इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट अगर आप डिफाइन करो तो वो ये नहीं जानना चाह रहा है कि आपने क्या किया है, कैसे मिला है, क्यों है। वहीं पर इंटरव्यूअर समझ जाता है कि इसने जेन्युइनली प्रोजेक्ट नहीं किया है, बिकॉज ही इज स्पीकिंग टू मच अबाउट इट। The more limited you speak in interview, it works in your favor. The more you speak in interview, वो आपके favor में काम कभी भी नहीं करता है. So you have to be very precise in interview. So if I'll repeat, I would say कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या आप किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, just speak about it. किस स्ट्रीम का वो है, what have you done, and in which stream have you done your internship or project in, what skills have you applied, what result have you generated. जब आप सामने वाले इंटरव्यूअर को ये रिजल्ट्स शो करोगे, दे विल हैव अ बिल्डअप साइकोलॉजी कि दिस इज माय पर्सन एंड आई वांट टू हायर दिस पर्सन बिकॉज ही इज वेरी प्रिसाइज इन स्पीकिंग। दैट इज द केस। या जैसे कि अभी आपने बोला कि डू नॉट मेक एनी फेक थिंग्स इन योर रिज्यूमे. ओके, सो आई गॉट इट बिकॉज आई हैव डन अ लॉट. आई हैव सीन अ लॉट एज वेल. या बट यू नो, मैं भी बोलती हाँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, फेक तो कर देते हैं, बट दे हैव दैट एबिलिटी और कॉन्फिडेंस होता है उनमें कि उस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सके. तो आई गेस
किसी के लिए काम कर सकता है, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द के लिए नहीं करेगा वो चीज़। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए नहीं हाँ, करेगा, क्योंकि जो इंसान फेक बता भी सकता है, उस चीज को एक्सप्लेन भी अच्छे से करता है, हाँ, इट मीन्स वो अपने इंडस्ट्री से और उस प्रोजेक्ट से बहुत यूज टू है, दे नो हाँ, अ लॉट अबाउट इट. दे हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग आई गेस। यस, या यस, समवेयर और अनदर, या यस. और हम है ना बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जनरली जो एचआर होते हैं, स्टार्ट एक कॉमन क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कितना मिनट का होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम, सो दैट बहुत ज़्यादा छोटा ना हो ना बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत लंबी स्टोरी नहीं हो। तो क्या क्या चीज़ें अकॉर्डिंग टू यू चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर? सो व्हाट आर द ठीक की है. पॉइंट्स? सो जो की पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योर या सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सर। इसमें कुछ 7 से 8 पॉइंट्स होने चाहिए बस. इट शुड नॉट लास्ट मोर देन 50 seconds. Reason being, they have your resume and they are not asking for something जो already आपके resume में है, ठीक है? So it should be having, of course, your name. As you know, my name is Soumya Joshi. I come from your city, and then directly jump to your professional experience. अगर आप एक experienced इंसान हैं and आप let's say आपने projects किए हैं या internship किए हैं and then you are going. So first point is who are you and where do you come from and currently where are you living. It is very important, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे रिलोकेट होने के लिए भी बोल सकता है, या राइट? अगर आप आपके होम टाउन के बारे में उनको बता देंगे तो दिल इमिडिएटली कम टू द कंक्लूजन कि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं शायद, या ऐसा कुछ है, राइट? So be very precise and clear. Maybe, for example, I am from Bhopal, but currently I am living in Indore as I was pursuing my master's degree. Coming to my professional experience, I have recently done an internship at this place, or I have an experience of 1 or 2 years. और अगर आपके पास कोई experience नहीं है तो you can skip this part. You can talk about a project. In even if you haven't done any project, also you can completely skip your professional part. ठीक है? And उसके बाद professional part you'll say कि I have done my internship in this so and so area. And as for my academics, I have completed my master's degree in this so particular field. Before that, I do possess an undergraduate degree in this particular area. Okay? Apart from that, I have added few certifications in my academic journey, which helps me to imply all the knowledge practically as well. So you'll talk about your certifications afterward. कि आपके certifications क्या क्या है, क्या आपने add किया है, right? And apart from that, then you will talk about some of the achievements. तो अचीवमेंट्स आप ऐसे नहीं बात करोगे कि एंड आई हैव अचीव दिस एंड दैट. उसके बाद धीरे से यू विल मोल्ड द कॉन्वर्सेशन एंड यू विल बी लाइक, and through my college life, in my college life and school life, I do possess some of these skills and achievements which I would like to highlight, such as I've been a chess champion, right? ओके। I've been a public speaker. I was actively involved in these so and so thing. And at last, these are my skills. आप थोड़े से आपके skills highlight कर दूंगी. That's all about myself. Thank you. So अगर मैं pattern repeat करूँ तो what's your name? Where are you from? ठीक है. Second thing. Third thing, about your professional journey, what you have done professionally. Then ओके। come to the academics. You can skip the part of professionalism if you don't have any professional experience. Okay. Come to your academics, and after academics, come to your certifications, which every student must do. The certifications matters a lot. Okay. After certifications, any achievement you have till now, if you have participated in co-curricular activity, debate, or anything, you have to put it in that way. And afterwards, you come to the skills you possess, and that's all about myself. Thank you. So the key is, आपको इसको normal introduction जैसे नहीं बोलना है. बहुत सारे बच्चे इस चीज को, students इस चीज को इस तरीके से represent करते हैं कि ऐसा लगता है आप आपका resume ही दोबारा पढ़ के सुना रहे हैं, हाँ। which doesn't look good. So इसका एक tonality और way होता है, आपने notice किया होगा. Coming to my professional journey, I have done this. Afterwards, I would like to talk about my academic journey. I have done this and that.
Apart from that, I have added few certifications as well. And at last, I would like to talk about some of the achievement I have till now, which helped me to gain these particular skills, which are ऐसे करके and then you will end. So it doesn't look like कि आप कुछ रट के बोल रहे हो या ऐसा. It looks like very consciously and very naturally you are speaking. ओके, ऑलमोस्ट आई गॉट 12. सो Yeah. और ना, कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज नीडेड. इट्स नॉट अबाउट इन इंग्लिश बट किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. तो हाउ टू गेन अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत सारे जो लोग हैं लूज़ करते हैं. इवन इफ़ आई टॉक माई सेल्फ, अगर मैं हैव टू टॉक विद समवन इट इज़ ओके, बट आई हैव टॉक विद 10 पीपल और मोर देन दैट, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और बहुत सारी चीज़ें चलती. तो हाउ टू ओवरकम दैट, क्योंकि स्पेशली Okay. जीडी में बहुत काम आता है, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू जीडी, बहुत लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Okay. So, confidence is not something which you are born with. वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपने बिल्ड होता जाता है. जब भी मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास देती हूँ, द sometimes on some students I don't have to work on English at all. It's all about confidence I have to work on. अभी कॉन्फिडेंस आपको किसी भी चीज में कैसे आएगा? लेट्स से एक एडिटर है, अगर वीडियो एडिटर है, उसका सब वो वीडियो एडिटिंग में कॉन्फिडेंस रखता है क्योंकि उसको पता है कि मैं वो चीज कर रहा हूँ एंड आई एम गुड एट इट. या उसने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उस चीज को लेकर फील किया होता है. जब अपनी पहली वीडियो एडिट करता है, दूसरी करता है, तीसरी करता है और उसको लोगों से अकॉम्प्लिशमेंट्स, लोगों से तारीफ सुनने को मिलती है कि वाह यार बहुत अच्छा एडिटिंग करते हो, सो उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है. सो द प्रॉब्लम विद अस इज कि हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा दूसरी चीजों से अटैच्ड होता है, राइट? एंड दैट हैपेंस इन जीडी ऑल्सो. क्योंकि व्हाई डू वी लूज कॉन्फिडेंस? बिकॉज वी इमीडिएटली थिंक कि अदर पर्सन नोज बेटर देन वी नो. तो सामने वाले इंसान को ज्यादा पता है, ऐसा हम डिक्लेयर कर लेते हैं इन आवर ब्रेन. दैट्स व्हाट हैपेंस इन जीडी आल्सो. व्हेन 4 to 5 पीपल आर सिटिंग, जो आपकी सेम बेंच पे लाई कर रहे हैं, जिन्होंने सेम डिग्री की है, आपकी सेम क्लास में थे, सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज दे हैव, सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग दे हैव गॉट, बट स्टिल वी आर जस्ट सो हेजिटेटेड फ्रॉम इनसाइड कि हमको ऐसा लगता है यार ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है. अब हाउ डू आई पुट माई पॉइंट इन जीडी? आई डोंट नो दैट, राइट? सो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन भी रहता है कि हमारी आवाज दब गई है, मैं तो नहीं ही बोलता हूँ बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से. सो द थिंग अबाउट कॉन्फिडेंस इज हाउ आई हैव ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस इज बाय नोइंग द फैक्ट दैट इस चीज को डिक्लेयर करना अपने ब्रेन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि नोबडी इज बेटर देन यू, स्पेसिफिकली इन जीडी ऑल्सो. जब आप 4 लोग साथ में बैठे, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज दब रही है इन ग्रुप डिस्कशन, इट्स नेवर लाइक दैट. जो जैसे लोगों का माइंडसेट होता है, ग्रुप डिस्कशन ऐसा होता ही नहीं है कभी भी इंटरव्यू में. व्हेन 4 to 5 people are sitting in a group while having group discussion round in GD round, all will be provided with equal opportunity of putting their points up front. So for building confidence, what I make my students also do is I keep on recording their conversations, and this I would recommend to every student. पुट द फ्रंट कैमरा ऑन. अभी वो जो मिरर के सामने बात करने का टेक्निक और ये सब चीजें होती थी, वो सब चीजों से पास्ट होके इट हेल्प मी बाय द वे. या मिरर टेक्निक, आई विल कम टू दैट, बट पुट द कैमरा ऑन इन फ्रंट ऑफ यू. जो भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी चीज आप कर रहे हैं, लुक एट योर सेल्फ, लाइक रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल डूइंग इट. जब आप खुद को बोलते हुए बाद में देखते हैं ना किसी भी चीज को, लाइक व्हेन यू योरसेल्फ सी योर ओन वीडियो, या आपको इस चीज का रियलाइज होता है कि ओ आई एम एक्चुअली गुड एट इट. द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं है कि दे आर जेन्युइनली गुड एट कम्युनिकेशन, क्योंकि वही एक हेजिटेशन मन में आ जाता है, तो उनको पता नहीं होता है. तो दैट इज अ डिक्लेयर्ड मेंटालिटी ऑफ एवरीवन. ग्रुप डिस्कशन में भी जब वो लोग बैठते हैं तो ऑलरेडी पता ही होता है उनको, जबकि दे हैव आल्सो क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड. अगर आप जीडी तक पहुंचे हो किसी भी इंटरव्यू के, इट मीन्स आपके साथ जितने भी लोग हैं उन्होंने और आपने सेम लेवल ऑफ इंटरव्यू राउंड्स क्लियर किए हैं जीडी तक पहुंचने के लिए, राइट? या So you don't have to think कि इन लोग हम लोगों से better हैं, that's why I can't speak much, or what if I didn't get the. Jot down the points. Group discussion में जैसे ही आपका topic introduce होता है, think about the 4 to 5 points. That's it. आपको बहुत नहीं बोलना है, आपको एक पॉइंट को इलेबोरेट करना है, एक पॉइंट पर ज्यादा बोलना है.
तो पीपल दे स्टार्ट काउंटरिंग ईच अदर, तो वो डिबेट नहीं होता है एक्चुअली। और जो दूसरे लोग हम लोगों को काउंटर करते हैं जीडी में बैठ के, हम एक्चुअली उनसे और ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सामने वाले इंसान ने बोला नो आई विल डिसएग्री विद दिस, बट डिसएग्रीमेंट का तो पॉइंट ही नहीं है ना। ग्रुप डिस्कशन मीन्स 4 to 5 people are sitting together and discussing on one point. They're having discussions, everyone's putting their point of view up front. सो आई थिंक ये जो हेजिटेशन है ग्रुप डिस्कशन को लेकर, इतना बड़ा मिथ है ना कि ये ज्यादा बोल देगा, वो चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, ऐसा होगा, दैट इज टोटली फॉल्स। तो वो चीज स्टूडेंट्स को निकालना बहुत जरूरी है मन से। ओके। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा, हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ? आप कहाँ सीखते हो? व्हाट आर योर लर्निंग? ओके, सो ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एज यू नो माई बैकग्राउंड, आई वॉज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, बट वन थिंग विच आई ऑलवेज हैड वॉज आई लव्ड स्पीकिंग नेचुरली। मुझे बोलना हमेशा से पसंद था, बट द पॉइंट वॉज आई यूज टू टॉक इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। जैसे इंग्लिश में मैं बात करती थी, तो इट वॉज अ कम्प्लीटली रॉन्ग मैनर इन विच आई यूज टू टॉक। ठीक है, सो आई स्टार्टेड आउट इन माई स्कूल। हमेशा ऐसा होता था, आई वॉज व्हेन आई वॉज इन स्कूल, तो हमारे स्कूल में इंस्पेक्शंस होते रहते थे, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स होते रहते थे, मॉर्निंग असेंबलीज होती रहती थी। तो आई स्टार्टेड आउट विथ हिंदी, बाय द वे। So all the time I am doing anchoring in Hindi. Everything was in Hindi. So one fine day, I got an opportunity to speak in English. So I had no problem with anything, but the problem was, अभी मैंने स्क्रिप्ट रट के बोल तो दिया, पर एक बार क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करने का बोला उसके लिए। देयर वाज गेस्ट विच यूज्ड, जिनको आना था, और मैं वो एडिटिंग नहीं कर पाई पब्लिकली। सो देयर आई गॉट द पॉइंट, और उधर मैंने अपनी मम्मी को आके बताया कि मम्मी ऐसा सब हुआ। तो माय मॉम टोल्ड मी कि सो द प्रॉब्लम विथ यू इज कि यू कैन रिसाइट थिंग्स। एक पोएम रिसाइट करना क्या होता है, पोएम आपने पढ़ी होती है, उसको अच्छी टोनैलिटी में बोलना, दैट यू कैन डू। क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच टीवी अलॉट, यूट्यूब अलॉट, आई ऑलवेज लाइक रीडिंग ऑल्सो। ठीक है, बट सब करने से पहले मैं सुनती बहुत ज्यादा थी, इसलिए मेरे अंदर टोन तो आ गई, बोलने की सब कुछ आ गया, बट नेचुरली इंग्लिश करेक्ट करना नहीं आया मुझे कि हाउ टू डू दैट। सो व्हाट आई डिड वाज कि आई स्टार्टेड फर्स्ट रीडिंग बुक्स अलॉट, क्योंकि बुक रीड करने से आपको एक्चुअली समझ आता है कि किस वर्ड को किस मैनर में यूज किया जाता है। यू नो द नॉर्मल नेचुरल ग्रामर्स अबाउट इट। उसके बाद मैंने सारा सेल्फ लर्निंग किया। आई हैव गॉन ऑन गूगल, देन आई हैव सर्च व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। फिर आई हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग सेंटेंसेस ऑन माय ओन। फिर मैं जब बात करती थी तो अपने आप को बहुत रिकॉर्ड करती थी। तो जब मैं रिकॉर्ड करती थी, खुद लिखती थी जो मुझे बोलना है, तो वो मैं पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट जो होता था वो गूगल से वेरीफाई करती थी कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। तो जैसे अगर मुझे बोलना है, मान लो अबाउट दिस सर्टेन थिंग, ये चीज मैंने एक्चुअली ये चीज मैंने सालों तक की है, लाइक फॉर 4 to 5 years आई हैव डन दिस थिंग लाइक कॉन्स्टेंटली, कि मैं पहले खुद एक पैराग्राफ लिखती थी जो मुझे बोलना है, फिर मैं उसकी मिस्टेक्स फाइंड करती थी गूगल पे जाके। तो जब मैं मिस्टेक्स फाइंड करती थी तो मुझे पता चलता था कि अच्छा तो ये मेरी रिपीटेटिव मिस्टेक है। फिर मैं इंग्लिश ग्रामर में उस चीज को कन्वर्ट करती थी कि मतलब मेरी रिपीटेटिव मिस्टेक आर्टिकल की है, प्रीपोजिशन की है, या टेंसेस की है। फिर मैं वो टेंस डेप्थ में जाकर पढ़ी, तो इस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को सुधारा कि लाइक हाउ व्हाट इज इट जो मैं, तो हमेशा मैंने लाइक बहुत एडिट करके सुधारा। तो ऑनेस्टली मैंने सब जाकर नहीं पढ़ा, जो मैं लैक करती थी वो चीज मैंने करेक्ट कर ली खुद से ही। पर ओके। ये मैंने खुद से किया क्योंकि मुझे शौक था बात करने का। स्टूडेंट्स डोंट डू दिस हाँ। बिकॉज हेजिटेशन है। या अगर हम सिर्फ अगर स्पीकिंग की बात करें, तो कितना पार्ट ऑफ ग्रामर यूज होता है? बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक आई एम द एवरेज इन स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश। बट मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो पढ़ने से स्टार्ट की थी, एंड अलॉन्ग विद दैट लिसनिंग टू अदर्स, बट नॉट एट अ ग्रामर। इफ समवन मुझे कोई पूछेगा कि हाँ तुम्हें ग्रामर आती है अबाउट द इंग्लिश, आई डोंट नो। तो आप वर्कआउट अकॉर्डिंग टू यू कितने पार्ट ऑफ ग्रामर यूज होती है, या किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जस्ट फॉर द स्पोकन ऑफ द इंग्लिश? ठीक है, अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रामर प्लेस 40% रोल, दैट्स इट। 100% स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का रोल सिर्फ 40% होता है।
ग्रामर को लेके अगर मैं एक चीज यहाँ पर एक डिफाइन करूँ तो वो ये भी करूंगी, लाइक मोस्ट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट एनी पर्सन विल गो टू, दिस हैपन्स कि महीनों तक ग्रामर में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वेरी लेटर ऑन अ स्टूडेंट स्टार्ट एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट समथिंग, राइट? तो वो चीज होता है, तो ग्रामर का रोल सिर्फ 40% होता है। और अगर मैं आपको बताऊं भी कि क्या एक्चुअली करेक्ट करने की जरूरत होती है ग्रामर में, दैट इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो हिंदी में चलता है वो अलग होता है, जो इंग्लिश में चलता है वो अलग होता है। सो ये मेजर एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई आपके अपने लास्ट क्वेश्चन में, कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं इसलिए हमारा ग्रामर पूरा हिल जाता है, हाँ, कन्वर्जन में हिलता है। ठीक है, जनरली तो होता कुछ है। चीजें, हाँ ऐसा होता है। तो अगर मैं आपको एक चीज डिफाइन करूं, जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी चला रही हूँ ना, आई एम ड्राइविंग अ कार। हाँ, आई एम इज अ सब्जेक्ट, ड्राइविंग इज अ वर्ब, ठीक है, एंड अ कार इज एन ऑब्जेक्ट। हुँ, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया हिंदी में, हुँ, गाड़ी ऑब्जेक्ट हो गया और चला रही हूँ वर्ब हो गया। तो वर्ब हो आपने गया। देखा हिंदी का स्ट्रक्चर पूरा अलग होता हाँ, है। हिंदी का स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो इसलिए जब हम कन्वर्जन करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहली बात तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप जैसे ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ जाओगे आप सेंटेंसेस सही बनाने लगोगे नेचुरली बोलने में। ठीक है, अनदर थिंग इज बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, जैसे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ना यूज करके थर्ड फॉर्म यूज करना। आई डिड वेंट, तो या डिड के साथ हमेशा सेकेंड फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कॉमन मिस्टेक्स है, ये मैंने भी करेक्ट किया अपने आप में। आईएनजी हर जगह लगाना इज रॉन्ग। नॉट सो वो टेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, है ना, ये पता होना जरूरी होना चाहिए। एंड आई थिंक इससे ज्यादा टेंसेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हैव हैज हैड का यूज आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, मॉडेल वर्ब्स बोलते हैं इनको। हुँ, कुड, शुड, वुड, हैज, हैव, हैड, मे, माइट। ठीक है, ये वर्ब्स के बारे में अगर मैं एक ब्लूप्रिंट बताऊं कि क्या क्या आप पढ़ना हुँ, चाहिए, तो ये तीसरी चीज हो गई जिसको आप पढ़ सकते हो। फोर्थ इज आर्टिकल, आर्टिकल, और फिफ्थ इज प्रिपरेशन। प्रपोजिशन। दैट्स, अगर आपको एक बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना है कि कोई भी आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आई वुड से कम्युनिकेटिव इंग्लिश अगर आपको आनी चाहिए जिससे आप इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें, तो ये वो एक चीज, ये वो 5 ग्रामेटिकल चीजें होंगी जो आपको इनकलकेट करना चाहिए अपने अंदर। इट इज इम्पोर्टेंट। एंड रेस्ट ऑल जो 60% का पोर्शन है वो आपकी टोन पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपके एक्सप्रेशन पर, ठीक है, उन सब चीजों पर बहुत डिपेंड करता है। ओके, तो अगर एक जो ये वीडियो देख रहा है, तो हाउ कैन समवन कॉन्टैक्ट यू ताकि वो सीख सके आपसे? व्हाट आर द डू यू हैव एनी वेबसाइट और व्हाट काइंड अप्रोच अ पर्सन टू यू? So my website right now is under process because earlier I was stick to trainer's job and now I am full-fledged trainer, which and I'm all about students now, open to all the students. So I am developing my own spoken English institute, which is called as Crest Skills. And Crest Skill will be all about learning about interviews, communication, a normal day to day communication with grammar. एंड खास बात इस चीज के बारे में ये होगी कि हर पर्सन को एक ऐसी, स्टूडेंट्स को ऐसी पर्सनलाइज ट्रेनिंग मिलेगी जहां वो इंग्लिश को डेप्थ में पढ़ना नहीं सीखेंगे, जैसे कि आपने बोला कि वी डोंट हैव टू डू पीएचडी। या सो इंग्लिश में डेप्थ में पढ़ना नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ वही डिलीवर करूंगी स्टूडेंट्स को जिसकी उनको नीड है, जो वो जिस चीज में वो लैक करते हैं। और इस मॉडल से मैं ऐसे लाइक आई केम अप विद दिस बिकॉज मैंने बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स हर स्टूडेंट में निकाले हैं, विच आई फाउंड आउट कि यही चीजें हैं जो लोगों में करेक्ट करने की जरूरत है। सो यू कैन डिस्प्ले माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आई डू हैव अ
I do have a LinkedIn address. I do have my email, a professional email where student can always reach out. And more than that, I'm open to WhatsApp. So you can display the details ओके। of that, and that's how student can contact me. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, क्योंकि एक यस इंट्रोवर्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है टू कम्युनिकेट। इट्स नॉट अबाउट द इंग्लिश, बट जनरली अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, फॉर इंट्रोवर्ट पर्सन क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए सो दैट दे कम्युनिकेट वेल, क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सन को ही ज़्यादा दिक्कत आती है आई गेस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Okay. So सबसे पहले तो an introvert person is not equal to a bad communicator. ठीक है. So the problem is, अभी मैं एक डिफरेंस बताती हूँ कि आई वॉज ऑलवेज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन सिंस चाइल्डहुड. तो इसलिए मेरे को स्टेज तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था. आई यूज टू लव ऑडियंस ऑल द टाइम. इट्स हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वट एवर आई यूज टू स्पीक इन, आई यूज टू लव ऑडियंस. Wahi, I even used to have friends in school who are very good with thoughts, who are good with English, but they're so introvert, they do not want to फेस. गो अभी या इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है. इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये है दे जस्ट डोंट लाइक टू ओपन अप। इंटरेक्ट विद पीपल या अलॉट. है ना, उनको नेचुरली बात करना नहीं पसंद है दूसरे लोगों से. तो आई थिंक द थिंग इज कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाउ कैन आई कम्युनिकेट, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, स्टॉप टेकिंग इट एज एन एक्सक्यूज फर्स्ट कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ तो आई हाउ कैन आई कम्युनिकेट. यू कैन कम्युनिकेट, यू जस्ट डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल अलॉट. ठीक है. एंड स्पेसिफिकली द पीपल हु आर नॉट ऑफ योर टाइप, आप उनसे बात नहीं कर सकते. आपको ऐसा लगता है कि and I to would say this is the best thing you are doing if you are an introvert person. You are having podcast. तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन इससे ज्यादा अपने लिए और क्या ही करेगा इन फ्रंट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, या राइट? तो my sister is the similar kind of a person, and she was about to move to Dubai for her higher studies. And इंट्रोवर्ट एम्बीवर्ट बोलेंगे, उसको सबसे बात करना नहीं पसंद था. एक्चुअली दैट वाज द केस विथ हर. ठीक है. सो मेरे को उसको लेके इस चीज का कंसर्न बहुत ज्यादा रहता था कि ये तो इंडिया है, बट दुबई में आप जाओगे तो यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ कनेक्शंस या जॉब के लिए, हर चीज के लिए. सो अभी मेरे को कंसर्न होता था कि करेगी क्या. ठीक है. क्योंकि हमने उसको काफी जल्दी भेज दिया दूसरी कंट्री. वो अभी शी जस्ट टर्न्ड 18 एंड वी सेंट हर. तो अभी ये सब चीजें होती थी. आई यूज्ड टू मैं उसको लेकर जाती थी एंड ऑन अ रोड फुल ऑफ पीपल जहाँ अच्छे लोग रहते थे, लाइक नियर कैफे एरियाज रहते थे, आई यूज्ड टू सेंड हर कि तू जा एंड गो एंड टॉक टू पीपल, पब्लिकली कम्युनिकेट विद पीपल. सो समटाइम शी वाज लाइक इट्स वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, डोंट डू दिस विथ मी. मेरे या अभी कैसे करूंगी मैं इस चीज को, बिकॉज उसको खुद को भी कंसर्न हुआ. सो आई फील लाइक व्हेन यू नो दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, अभी ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट प्रॉब्लम इस चीज की कहाँ आती है, प्रोफेशनल लाइफ में. हाँ जब आपको किसी कलीग से बात करना होता है, जब आपको किसी हायर अथॉरिटी से बात करना होता है और आपको ऐसा लगता है कि क्या ही बात करूं, छोड़ो, रहने देते हैं, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगी. दैट इज द प्रॉब्लम. हाँ इंट्रोवर्ट होने का प्रॉब्लम उधर आता है. तो आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, जितना भी डिफिकल्टी हो अंदर से, यू हैव टू पुश योर सेल्फ अ लॉट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल ऑन. और सबसे अच्छा स्पेस जहां आप यू कैन टॉक अ लॉट टू पीपल इज थ्रू सोशल मीडिया, through LinkedIn. First thing first is through LinkedIn. Make as much as mentors as possible on LinkedIn. क्योंकि LinkedIn में कोई judgment का zone होता ही नहीं है actually. LinkedIn is more like a personal branding platform and job seeking platform जहाँ पर सब एक दूसरे से mentorship ले रहे हैं. I think we are also connected through या LinkedIn itself, right? यस Yeah. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. तो अगर आप अपने आप को इंट्रोवर्ट समझते हैं, कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल. पहले अपने इंटरेस्ट एरिया के लोगों को ढूंढो. कैसे ढूंढोगे? लिंक्डइन पर जाओगे. अब आपका जो जॉनरा है, अगर लेट्स से आई एम अ ट्रेनर, तो मैं और ट्रेनर्स को ढूंढूंगी टू कम्युनिकेट विद देम. ठीक है. हाउ दे आर बिल्डिंग देयर जर्नी एंड दिस एंड दैट, आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू देम अलॉट. तो अपने अपने लोगों से ढूंढकर बात करना स्टार्ट करो, बिकॉज द पीपल हु आर इन योर सिमिलर फील्ड, जो जिनको आपके जैसी सेम चीजें पसंद होती हैं, उनसे आप थोड़ी एक्स्ट्रा और बात कर सकते हो.
something which is not about your topic but something else also, right? You start doing it immediately. और मुझे ऐसा लगता है सबकी इंट्रोवर्टनेस जो होती है, दैट शाइनेस एंड इंट्रोवर्ट नेचर, वो खत्म होता जाता है जब आप आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, ऑनेस्टली। या आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हो, आपने अच्छा काम किया, प्रमोट हुए, आप थोड़े टीम लीडर बन गए, ऑटोमेटिक टीम से तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, आपका वर्क हैम्पर हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेलीगेशन होता है ना, जैसे जैसे प्रमोशन होते जाता है ना लोगों का, जैसे जैसे वो बड़े जॉब क्राइटेरिया में आते जाते हैं, ऑटोमेटिक इंट्रोवर्टनेस हटती जाती है। द मोर पीपल यू टॉक टू, द मोर पॉडकास्ट यू टेक, automatically you will become an extro, क्यों? क्योंकि वो अब आप, that's the demand of your work, या you can't do anything with that। आप आपकी पर्सनल लाइफ में be an introvert person, don't talk much to your friends or your family or anyone, but professional life में तो you have to be an extrovert person। या don't talk unnecessarily to people, but talk at least which is required। ऐसी चीजें communicate करना जरूरी होती है जो required होती है। तो अगर आप एक introvert person है, I would love for you to do this thing कि जितना हो सकता है अप्रोच पीपल। जब खुद के अंदर लाइक यू हैव टू बिल्ड समथिंग, मेक इट अ हैबिट कि आज मुझे 5 लोगों को अप्रोच करके बात करनी है ऑन लिंक्डइन। आई हैव टू डू इट एनी विच वे। इस चीज का टाइम जोन बनाओ, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग खुद से बात नहीं कर सकते कभी भी दूसरों से जाके, दे हैव प्रॉब्लम विद दिस थिंग। Extrovert people can, introvert people can't। It's not about ego or something else, it's about their own will। उनको पसंद ही नहीं होता है ज्यादा उनका लोगों से बात करना। नेचर ही ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, दे आर नेचुरली लाइक दिस। तो या बहुत पुश करना पड़ेगा अपने आप को, बट मेक इट अ हैबिट कि मुझे 5 कनेक्शंस रोज बनाने हैं, एंड आई हैव टू टॉक टू 5 पीपल डेली, नो मैटर व्हाट। न्यू कनेक्शंस एंड एग्जिस्टिंग कनेक्शन से फॉलो अप कॉन्वर्सेशन। ऑफ कोर्स लिंक्डइन पर आप रोज किसी से बात नहीं कर सकते एक पर्सन से। Make a connection, try to get knowledge about your industry, and then yeah, thank you, leave that conversation। Make 5 new connections, but make it a habit। 5 नए connections रोज, और उनसे रोज conversation initiate करनी है। ओके, तो जैसे अभी आपने हैबिट की बात करी, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैबिट होनी चाहिए एक इंसान, क्योंकि देयर इज अ कोट, जस्ट चेंज योर हैबिट इट विल चेंज योर लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द वेल स्पीकिंग पर्सन, क्या चीज़ें एटलीस्ट करनी चाहिए डेली बेसिस पे सो दैट इट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इवेंचुअली? Okay, make it a habit of listening। Make the habit of listening, like adopt the habit of listening। आपने अभी मुझसे जैसा कि पूछा कि what should be one thing, like change your habit, it will या change your life। लाइफ। So adapt the habit of active listening। One of the crucial and most important part of communication is listening। अभी तक जितना communication I have learned it, of course self learning was there, but a major role was of listening to podcasts, listening to watching English movies when you listen to English and everything। क्योंकि जित एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीटली जब होता है जब आप सुनते अच्छे से हैं। यू विल रीड, ऑफ कोर्स रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट रीडिंग हेल्प्स यू जस्ट रीडिंग वर्ड्स एंड गेटिंग टू नो अबाउट वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग। पर जब आप किसी को सुन रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना, इज इट्स 30% अबाउट द वर्ड्स and it's 70% about the other factors या such as body language, non-verbal नॉन वर्बल communication। कम्युनिकेशन। Yeah, so वो non-verbal communication जब आता है when you watch and listen at the same time। जब आप सुन रहे होते हो, आप इंसान की टोनालिटी सुनते हो, आप प्रोनाउंसिएशन सुनते हो, राइट? आप पेस पे ध्यान देते हो कि कौन इंसान कितना फास्ट बोल रहा है, कितना स्लो बोल रहा है, कितने पॉजेज दे आर टेकिंग इन बिटवीन। ठीक है, आप ये चीजें सुन रहे हो, आप फ्लुएंसी सुनते हो कि हाउ फ्लुएंट दे आर, एंड इफ दे आर नॉट फ्लुएंट तो वो ऐसे क्या चीजें यूज कर रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, कि अगर कई बार ऐसा होता है कोई इंसान फ्लुएंट नहीं भी होता, देयर आर अ लॉट ऑफ गैप्स व्हेन वी टॉक, इसको या फिलर्स बोलते हैं, फिलर्स। दैट वाला साउंड, यू नो, राइट? या तो कुछ कुछ लोगों को फिलर्स आते हैं, बट देन ऑल्सो दे डू नॉट मेक यू फील लाइक कि अरे इसके पास कंटेंट नहीं है बोलने को, ये अटक गया है इंसान बोलते बोलते। दे नॉट मेक इट लुक लाइक दैट। सो दैट आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंटली, see nobody knows everything। Do you think that a foreigner, a person who is like
एक वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन, जो बहुत बड़ी पोजीशन पे, दैट पर्सन नेवर फंबल्स, या उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता होगा. एवरी पर्सन, दिस हैपेंस टू एवरी पर्सन. लेकिन जितना आप दूसरे लोगों को बात करते हुए सुनते हो, हमारा ब्रेन उस चीज को अडेप्ट करते चलता है, करते चलता है. आई यूज टू, आई हैड अ हैबिट ऑफ वॉचिंग 1 hour एंड लिसनिंग टू पीपल, लाइक एक घंटे की पॉडकास्ट जो टोटली इंग्लिश में है, मुझे रोज देखनी है. Earlier, it used to be the case with me कि I never used to understand a word of it, क्योंकि accents इतने different होते हैं हर जगह के, right? तो हमको बड़ा problem होता है to catch those accents. But eventually, I got to know about things कि आप, बहुत सारे Indians हैं, they also do podcasts in English, so you can listen to them. So I think sunna is the biggest habit. The day you will start making this as a habit कि मुझे 1 घंटा तो रोज I have to just listen and watch something in English, that day your life will be changed. You can just see, follow this for like 3 weeks and you'll find a major change in terms of how you speak. आपका टोन करेक्ट हो जाएगा, आपका नॉन वर्बल क्यूज करेक्ट हो जाएगा, फिलर्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट कॉन्फिडेंट इन योर वॉइस, एंड आपका टोनैलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड यू हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कुछ नहीं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच ही हैज गॉन टू अ लॉट, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश आई एम टॉकिंग अबाउट. डू यू रिमेंबर Yeah. एनी स्टूडेंट? Yeah, actually, I'm training that kind of a person right now. This student called Aniket, and I think he would be very happy that I have taken his name here, because I kept on giving his example to everyone, everyone. So I am preparing him. He is actually right now in the first year of his master's, first semester. He came to me when he completed his graduation. And whenever I take any student, मैं सबसे पहले उनका एक इंट्रोडक्शन राउंड उसी टाइम ले लेती हूँ जब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होता है, सो दैट मेरा एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि दैट्स हाउ आई हैव टू ट्रेन दिस पर्सन. तो मैंने उसे एक बहुत मैंने बोला कि ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. जब उसने इंट्रोडक्शन दिया ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे को बहुत स्क्रैच से ट्रेन करना पड़ेगा. हाउ कैन आई डू दैट? सो माय फर्स्ट माइंडसेट वाज लाइक आई डोंट नो लाइक इफ आई कैन टेक दिस पर्सन और नॉट, बिकॉज मेरे पास तो बैचेस हैं, और मैं बैचेस इस तरीके से सेग्रीगेट करती हूँ कि जिनका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जिस तरीके का होता है, तो पांच से 10 वो स्टूडेंट इन अ सेम बैच, ठीक है, यस. क्योंकि उन सबका कम्युनिकेशन सेम बेंच पे. अब मेरे पास जितने बैचेस थी, उन सब में से इसका कम्युनिकेशन सबसे लोअर पेस पे था. एंड इट वाज अ चैलेंज फॉर मी कि मतलब हाउ कैन आई लाइक एनरोल टीच हिम हिम. इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच. इट्स लाइक अ प्रॉब्लम फॉर मी. तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन है, फंबल हो गया होगा, लेट्स गिव हिम अ टॉपिक टू स्पीक ऑन. मैंने बोला टॉक अबाउट एनीथिंग यू लाइक, कोई भी चीज पे बोलो, मेरे दिए हुए टॉपिक पे. तो ही डिनाइड कि नहीं, आई कांट स्पीक ऑन दिस, आई कांट स्पीक. आई वाज लाइक ठीक है, अपने टॉपिक पे बोलो. फिर जब उसने अपने टॉपिक पे बोला तो मैं और डर गई. आई वाज लाइक कि नो, आई तो हैव टू डिनाई हिम कि नहीं, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा. मैंने बोला ठीक है, आई विल लेट यू नो अबाउट इट. मैंने तो उसको फीस स्ट्रक्चर भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया. वाज लाइक ठीक है, आई विल लेट यू नो लाइक कि कैसा क्या आपका प्रोसीड करना है, ठीक है. ऐसा ऐसा मैंने अपनी सर्विसेज बता दी, ये सब मैं करती हूँ. फिर थोड़ी देर बाद फीस स्ट्रक्चर बता दिया. फिर उसने बोला कि ठीक है, कब से ज्वाइन करना है मैम. मैंने बोला He was आई तो वॉज वेरी अफ्रेड. फिर देन आई फिर जब मैं लाइक रात को आई वाज थिंकिंग, सो ऑफ कोर्स आई एम अ ट्रेनर, आई yeah. लव माय प्रोफेशन, लाइक आई ट्रीट इट एज इफ इट, मेरा प्रोफेशन मेरे लिए भगवान है. सो आई कांट बैक ऑफ. इफ एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट कम्स टू मी, आई कांट बैक ऑफ एट ऑल. तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, और मैंने बहुत सोचा. आई वाज लाइक कि मैं ऐसे किसी बैच में तो डाल नहीं सकती हूँ. सो आई वाज लाइक यू, we are going to do this in early morning. So 7 to 8, I used to like train him. So the first challenge was उसको नहीं आता था कुछ, तो basic communicative English I've started with that. And I was like कि मैं इसको English नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उसको English आती थी. Everything I was trying to teach him in grammar, he was like हाँ इसका फॉर्मूला तो ये होता है, उसका फॉर्मूला तो ये होता है. जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट चीज बोली थी ना, गवर्नमेंट स्कूल वाली, इफ यू Yeah. रिमेम्बर, कि हम लोग रट लेते हैं रट लेते. कि टेंसेस इतने टाइप के होते हैं, सब. दैट वाज व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसको सब पता था, बट अगेन हाउ टू स्पीक.
So that drawback I found out कि अरे मतलब this is not a good thing. He was from MP board as well and उसके साथ भी यही चीज थी. तो फिर आई केम टू नो कि ऐसे नहीं होगा. सो बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश रोज में उससे आई यूज टू गिव हिम अ टॉपिक एंड सम सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स व्हिच वर प्रिपेयर्ड बाय माय सेल्फ. ठीक है. जैसे कल जैसे आई स्टार्टेड विद द एरिया होम टाउन कि व्हाट इज योर होम टाउन. 10 questions about hometown and its answer. And I was like, read this. Read this. जब वो रीड करके आता था आई यूज टू आस्क हिम द सेम क्वेश्चन. ऐसे करके कम से कम 1 महीने तक मैंने उसके साथ यही किया. तो उसका पेस बन गया बोलने का. एंड यू वॉन्ट बिलीव द लाइक नेक्स्ट मंथ जब मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे ना आई वाज लाइक यार बहुत सारे बंच ऑफ टॉपिक्स हो गए लाइक 60-70 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. अब मैं रैंडमली तुमसे कुछ भी पूछ लूंगी एंड यू वोंट बिलीव आई हैव आस्क्ड हिम टॉपिक जो मैंने कवर ही नहीं किया था एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन इट. नॉट परफेक्टली, आई एम नॉट सेइंग परफेक्टली, बट जब वो आया था he wasn't able to speak at all और फिर वो उस चीज को बोलने लग गया. तो दैट वाज एन अकम्पलिशमेंट फॉर मी क्योंकि पहले आई वाज कंफ्यूज्ड. मैंने डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए ना उसके साथ. मैंने पहले सोचा कि चलो ग्रामर सिखा देते क्योंकि इंग्लिश ही नहीं आती है. बट इंग्लिश वाज नॉट द प्रॉब्लम विद हिम. ग्रामर वाज द प्रॉब्लम. अभी भी मैं उसकी ग्रामर करेक्ट करती रहती हूँ बट दैट पर्सन एक्चुअली स्टार्टेड स्पीकिंग. तो वो एक चीज मैंने किया. सो बेसिक कम्युनिकेशन मैंने उसको काफी मोर ऑफ लाइक उसका दिमाग ट्रेन किया. सबसे पहले बोलने का एक्यूरेसी बनाया. और मैं हर बच्चे के साथ यही करती हूँ जो हु इज फ्रॉम लाइक बैकग्राउंड जिधर हमको ऐसा लगता है वो इंग्लिश नहीं बोल पाता. पहले एक्यूरेसी बिल्डिंग करना पड़ती है. दे हैव टू रीड बट नॉट फैंसी बुक्स जिसमें बहुत भारी भारी वोकैबुलरी है. स्टूडेंट विल बी अफ्रेड ऑफ इट. उनको वो तो ये सोचेंगे यही तो नहीं पढ़ना आता है, यही तो है जो मैं नहीं समझ सकता हूँ और बोल सकता हूँ और मैं यही पढ़ रहा हूँ आगे. तो मैं बेसिक कॉन्वर्सेशंस पढ़ाती हूँ अबाउट टॉपिक्स लाइक एरिया, होम टाउन, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, हॉबीज, दिस एंड दैट, वेरी बेसिक टॉपिक्स. और इससे क्या होता है जब वो कहीं और भी जाते हैं तो हम किसी पार्टी में या सोशल गैदरिंग में कोई पीपल व्हेन दे कम अक्रॉस पीपल हु आर इंग्लिश स्पीकिंग और जब वो उनसे बात करते तो वो भी आपसे इसी टॉपिक्स के बारे में बात करते नहीं आसपास के बारे में अबाउट योर हॉबीज एंड वेयर आर यू फ्रॉम एंड दिस एंड दैट. सो एक चीज से उनकी 2-3 चीजें सॉल्व हो जाती है. उनको एक्यूरेसी आ जाती है, सोशली अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं ऑन ऑन एवरी टॉपिक दे विल बी एबल टू स्पीक क्योंकि मैं इतने सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी टैप कर लेती हूँ. ऐसा देन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग हिज ग्रामर एंड ऑल बट नाउ ही कैन स्पीक ऑन टॉपिक जो भी मैं उसको देती हूँ. So that's like that was difficult for me. But the difficult was to find out कि मैं train करूँ कैसे. Yeah. That was the thing. So I guess I've covered almost all the questions. Any kind of motivation you want to give to the viewers? I just want to say this: the day you start communicating well, it changes your life. How you look doesn't matter at all, but how you speak it matters a lot, like a lot. So the day you will start working on your communication, the day you'll start putting yourself out there, जब आप कॉन्फिडेंस गेन करना स्टार्ट करेंगे एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद ट्रेनिंग योर माइंडसेट फर्स्ट एंड देन व्हाट यू स्पीक. सो ट्रेन योर ब्रेन टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. Find out what are the deviations of your communication and start speaking about it. Because अगर मैं इसको end करूँगी तो I would like to say this incident that I was a person who never knew how. I was never good at maths. I was never good at technology, honestly, and my handwriting was also bad. So whenever a group project used to happen, I had zero contribution in it. But because people used to know this thing कि ये stage पर जाकर बोलती है, प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया होता तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सब पता होता था. आई यूज टू प्रिपेयर things about project so well and I used to present ऐसे presentation वगैरह and people used to think I am the one who has prepared this project. There was no group contribution. So do you understand the power of communication? This is it. तो वो एक लाइन होती है जो दिखता है वही बिकता है. So that is the case. Like the way you speak, it tells a lot about you. And communication is like एक बहुत मैसिव टॉपिक है. तो फील लाइक इसके लिए 3 से 4 और पॉडकास्ट लगेंगे जिसके अंदर लोगों को समझ आएगा कि व्हाट कम्युनिकेशन एक्चुअली इज. बट हाँ जितना बेसिक हो सकता था वी कवर्ड इट.
So yeah, please start working on your communication because the way you present yourself, it speaks a lot. You may be the most intelligent person in the room, but if you don't know how to explain that intelligence, you are always going to be ignored. So it's necessity now. It's not important, it's necessary now. ओके, सो थैंक यू सौम्या, इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन। आई गेस जो भी ये वीडियो देखेगा, ही और शी विल लर्न अ लॉट। Yeah, thank you so much for having me. And you're